हम सब कुछ पा चुके हैं, घर, नाम, पैसा, पहचान। फिर भी अगर दिल बेचैन है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमारी खुशी किसी और के दर्द से जुड़ी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे सनातन ज्ञान की आत्मा रहा है, लेकिन आज की इस भागती हुई दुनिया में जिसे हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। यह विषय है संबंधों की मर्यादा, मानवीयता की सरलता और जीवन की वह सच्ची सफलता जो किसी को रुलाने में नहीं बल्कि उसके आंसू पोंछने में है। आप सभी ने ये पंक्तियां तो कहीं ना कहीं जरूर सुनी होंगी। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जा सकती है। दोस्तों, ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये वह सार तत्व है जो संपूर्ण महाभारत के युद्ध के बाद एक विराट उपदेश बनकर श्री कृष्ण के हृदय से निकला। आइए इसे थोड़ा खोलते हैं श्री कृष्ण की वाणी से ही। दोस्तों, श्री कृष्ण की वाणी हमें बार बार एक गहरी सच्चाई याद दिलाती है। वे कहते हैं, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे। बसना सिर्फ ईंट पत्थर का घर बनाना नहीं है, बसना है मन का शांत होना, नींद का सुकून से आना, आत्मा का हल्का होना और अपने अस्तित्व को सार्थक करना। हमारा घर, हमारी समृद्धि, हमारा पद किसी और के घर को उजाड़ कर, किसी की जमीन को हड़प कर, किसी के अधिकार को छीन कर बना है, तो क्या उस बसे हुए में कोई सुख होगा? नहीं। वह घर बाहर से भले ही चमके पर अंदर से बेचैनी और डर से भरा होगा, क्योंकि जिसकी नींव में किसी के आंसू दबे हों, वहां सुख की इमारत कभी नहीं टिक सकती। और प्रकृति भी हमें कितना सुंदर पाठ पढ़ाती है दोस्तों। जैसे एक पेड़ दूसरे पेड़ को काटकर बड़ा नहीं होता, बल्कि वह अपनी जड़ें गहरी करता है, दूसरों को छांव देता है, फल देता है और दूसरों को जीने की जगह देता है। यही है सच्चा बसना। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। यह प्रश्न हमारे मन के आईने की तरह है। कितनी बार हम दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, उनका मजाक उड़ाकर, उन्हें नीचा दिखाकर खुद हंस लेते हैं। कितनी अजीब बात है दोस्तों। आज हंसी बहुत सस्ती हो गई है। किसी को नीचा दिखाकर, किसी की भी मजबूरी का मजाक उड़ाकर, किसी की कमजोरी पर ताली बजाकर हम हंस तो लेते हैं, लेकिन वह हंसी दिल तक नहीं पहुंचती। आप ही बताइए दोस्तों, क्या वह हंसी टिकाऊ है? नहीं, वह तो एक खोखला शोर है जिससे इंसान के हृदय के भीतर की कोमलता मर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी वह है जो संवेदनशील हृदय से आती है, जो किसी और की मुस्कान बनकर लौटे, किसी का सिर सहलाकर, किसी के आंसू पोंछकर। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तब जो सुख हमारे भीतर भरता है वह अमृत के समान होता है। उसे पाकर हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। आगे रिश्तों पर श्री कृष्ण का सबसे गहरा और सबसे जरूरी वचन आता है। दोस्तों, बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। यहाँ विनम्रता सिर्फ धन्यवाद या कृपा कहने भर का नाम नहीं है। विनम्रता है अहंकार का त्याग करना, दूसरों की भावनाओं और अस्तित्व को उतना ही महत्व देना जितना हम स्वयं को देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते
ताकत से नहीं, विनम्रता से निभाए जाते हैं। विनम्रता का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं, विनम्रता का मतलब है दूसरों को भी उतना ही सम्मान देना जितना खुद को देते हो। जैसे भरा हुआ धान हमेशा झुका रहता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान, सच्चा प्रेम हमेशा नर्म रहता है। यहाँ एक कहानी याद आती है दोस्तों। एक बार नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपके लिए इस संसार में सबसे प्रिय वस्तु क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, सुदर्शन चक्र उठाया और बोले, नारद, यह मेरा परम अस्त्र है, पर मेरे लिए सबसे प्रिय है विनम्रता। वह विनम्रता जो भीष्म पितामह में थी, जो विदुर में थी, जो एक साधारण ग्वाले के हृदय में भी थी। रिश्ते नाजुक धागों से बने होते हैं, अहंकार की कैंची उन्हें काट देती है, पर केवल विनम्रता का सूत्र उन्हें जीवन भर बुनकर रखता है। अब आगे श्री कृष्ण हमें एक कड़ी चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं, छल कपट से सिर्फ महाभारत रची जा सकती है। दोस्तों, यह वाक्य आज के युग के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। श्री कृष्ण स्वयं एक महान योद्धा और कूटनीतिज्ञ थे, पर उनकी कूटनीति धर्म की रक्षा के लिए थी। वे जानते थे कि छल कपट का रास्ता कहाँ ले जा सकता है। महाभारत का विराट युद्ध जिसमें करोड़ों जानें गईं, वह युद्ध एक छल, एक पासे के खेल से शुरू हुआ था। इस छल ने कितने वंशों को उजाड़ दिया, कितनी माताओं के आंसू निकाल दिए। छल कपट एक अग्नि है जो पहले दूसरों को जलाती है और अंत में स्वयं को भस्म कर देती है। यह रिश्तों की नींव को खोखला कर देती है। इससे आप शत्रु पैदा कर सकते हो, पर विश्वास नहीं। आप सत्ता तो पा सकते हो, पर सम्मान नहीं। आप धन तो जमा कर सकते हो, पर शांति नहीं। तो फिर सही मार्ग क्या है दोस्तों? मार्ग है श्री कृष्ण का दिया हुआ सरल लेकिन गहरा रास्ता, जो है दूसरों के साथ बसना, दूसरों के दर्द को समझना, विनम्र रहना और सत्य के पथ पर चलना। श्री कृष्ण हमें जीने का सही रास्ता सिखाते हैं। वे कहते हैं, सह अस्तित्व में जीना, दूसरों को उजाड़े बिना उसके साथ बसना, प्रकृति की तरह जहां फूलों में प्रतिस्पर्धा नहीं संयोग होता है, संवेदनशील बनना, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझना, किसी के आंसू पोंछकर उसकी मुस्कान बनकर हंसना, विनम्रता को धारण करना, ज्ञान, पद या धन के अहंकार को त्याग कर हृदय से नर्म बने रहना, सत्य और स्पष्टवादिता को अपनाना, छल कपट के पथ को त्याग कर ईमानदारी का चाहे थोड़ा कठिन पर टिकाऊ मार्ग चुनना। और अंत में दोस्तों, श्री कृष्ण की एक प्यारी सीख जो उनके जीवन का सार है। वे कहते हैं, प्रेम ही एकमात्र ऐसा अस्त्र है जो युद्ध को भी शांति में बदल सकता है और शत्रु को भी मित्र बना सकता है। अपने हृदय को प्रेम से, विनम्रता से और दूसरों के प्रति सम्मान से भर लो। जीवन की सबसे बड़ी विजय यह नहीं कि आप कितने लोगों पर राज करते हैं, बल्कि यह है कि आप कितने हृदयों पर राज करते हैं, बिना किसी को रुलाए, बिना किसी को उजाड़े। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है कि जीत वही है जिसमें कोई हारा ही ना हो, हंसी वही है जिसमें कोई रोया ना हो, और बसना वही है जिसमें सब सुकून से जी सकें। आइए हम इसी सीख को
अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। एक ऐसे समाज की नींव रखें जहां बसना और हंसना सबके लिए सुखद हो। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इस संदेश को किसी और के दिल तक भी पहुंचाइए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।